पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मनी और डिमांड डिपॉजिट्स की बात करी। अब हम यहां पर को इस मनी और क्रेडिट में फंक्शन ऑफ बैंक, क्योंकि ये भी हमारा एक एसेंशियल पार्ट है इस मनी और क्रेडिट में कि बैंक क्या क्या काम करेगा, क्या क्या काम करता है। तो हमने इसको दो हिस्सों में बांटा। पहली चीज थी एक्सेप्टिंग डिमांड, और लिटरली दैट वाज नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। इसका जो समरी थी, बैंक हमारे एक्स्ट्रा मनी को एक्सेप्ट करता है बाय ओपनिंग बैंक अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सेविंग बैंक, रिकरिंग बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट और करंट अकाउंट, and reissue our money on different basis. One was known as cash withdrawal and other was known as check withdrawal. The modern form, it is plastic or ATM, Paytm, etc. ये पहला काम था बैंक का। दूसरी चीज, अगर हम पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अब उसका यूटिलाइजेशन भी करें तो हम कहेंगे क्रेडिट या फिर लोन। एक तरफ तो हमारा पैसा एक्सेप्ट किया, बचाने के लिए सेव किया, और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर हमें कर्ज दिया। ये लोन, ये दो तरह के लोन हुए बेटा, मेन दो तरह के हुए, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल में बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई। इनफॉर्मल में मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, ये लोग आए इनफॉर्मल सोर्सेज में। ये बैंक से काम होगा, ये बैंक से हटकर पर्सनली मनी लेंडर है, जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, दोस्त है, रिश्तेदार है, हमें उनसे लोन मिलेगा। जहां पर फॉर्मल लोन की बात आई तो यहां पर को टर्म्स ऑफ क्रेडिट आया। यहां पर टर्म्स ऑफ क्रेडिट आया कि हमें बैंक से लोन कैसे कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हमें जो क्रेडिट की कंडीशंस होंगी वो कलेक्टरल है। कलेक्टरल मीन्स एसेट्स, प्रॉपर्टीज, जो एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग लोन वी विल हैव टू शो इन बैंक। बैंक मुझे ऐसे ही लोन नहीं दे देगा, बैंक मुझसे पूछेगा कि भाई आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपकी एसेट्स क्या है, या आपकी इनकम कितनी है। जो भी मैं ये प्रूफ दूंगा दैट विल नोन एज कलेक्टरल। फिर बात आएगी, जो अगली चीज आएगी, ये होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। अब जो बैंक मुझे लोन दे रहा है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रहा है और कितने समय के लिए दे रहा है। जहां तक हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो हमारे पास 3-4 वैरायटीज हैं लोन की। एक पर्सनल लोन है, हाउस लोन है, कार लोन है और क्रॉप लोन है। ये तो सिस्टमैटिक है, लेकिन आज मार्केट बदली तो मार्केट बदलने के साथ ही साथ हमने इसमें कुछ
चेंज किया, तो हमने इसको नाम यूज किया फेस्टिवल लोन। फेस्टिवल के हिसाब से अब मुझे लोन मिलने लगा है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक चीज में, वैरायटीज में डिफरेंट होगा। पर्सनल लोन है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, हाउस लोन है तो उसका अलग होगा, कार लोन है तो उसका अलग होगा, एजुकेशनल लोन है तो उसका अलग होगा, क्रॉप लोन है तो उसका इंटरेस्ट अलग होगा। सिमिलरली टाइम अलग अलग होगा। तो बैंक से जब मैं लोन ले रहा हूं तो पहली चीज मुझे अपनी प्रॉपर्टी या मुझे अपनी इनकम शो करनी है, दूसरी चीज किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और कितने समय के लिए ले रहा हूं, तीसरी चीज बेटा गारंटी। मींस जब मैं बैंक से लोन अप्लाई कर रहा हूं तो ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए बैंक के लिए कि जो बैंक में एक्सेप्ट करे कि आई नो हिम, गारंटर जिसको कहते हैं, विटनेस। बिना इस विटनेस के बैंक मुझे लोन देने के लिए एकाएकी राजी नहीं होगा। फिर चौथी चीज आई डॉक्यूमेंटेशन। ये तो मेरा लोनिंग सिस्टम है। अब इस लोनिंग सिस्टम के बेस पर और इस एक्सेप्टिंग डिमांड के बेस पर ही बैंक की इनकम हो जाती है। इसके बेस पर ही बैंक की इनकम हो जाती है। और बैंक की इनकम अब क्या है कि यहां पर इस डिमांड डिपॉजिट्स पर वो इंटरेस्ट देता है और इस लोन पर इंटरेस्ट लेता है। ठीक, इस डिमांड डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट दिया और इस लोन पर इंटरेस्ट लिया। तो जो डिफरेंस है देने पर और टैक्स लेने पर, इंटरेस्ट देने पर और जो इंटरेस्ट लिया है, इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द इनकम ऑफ बैंक। यही बैंक की कमाई भी है। क्योंकि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है। इसलिए यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ गार्जियन ऑफ बैंक कह सकते हैं। फिर दूसरी साइड पर चले आए, जो इनफॉर्मल सोर्सेस है, जिसमें मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार्स और फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं। ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। यहां पर तो रेगुलेटरी या रेगुलेटरी अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो ये सारा सिस्टम मैनेज करेगा। लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेज ये चीज टोटली इंडिपेंडेंट है और पेपरलेस वर्क है या विदाउट पेपर है। इसलिए इसकी गारंटी, इसका मैनेजमेंट, इसका सिस्टम कुछ भी नहीं है। एक डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये अगर हमारा इनफॉर्मल सोर्सेज है, सबसे ज्यादा जो हम लोन लेते हैं, सबसे ज्यादा ये मनी लेंडर से लेते हैं, आसानी से मिल जाता है। अब पूछो क्यों मिल जाता है? क्यों? अब अगर हम इसको मनी लेंडर या वैसी बात ना करें तो सिंपल सी एक बात ये कह सकते हैं कि जो पैसा ब्याज में देने वाला है ना, उसकी कमाई ही ब्याज है। इसलिए जितना ज्यादा पैसा वो ब्याज में देगा उतनी ज्यादा उसकी कमाई होगी। अब अगर हम यहां पर को फॉर्मेलिटीज करते रह जाएं, भाई ये भी दिखा, वो भी दिखा, ऐसा भी ला, वैसा भी ला, कहां से क्यों लेगा वो? दुनिया भर की फॉर्मेलिटी तो बैंक भी कर रहा है। इसलिए हम बैंक के पास न जाकर आपके पास आए हैं कि भाई मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है, मुझे लोन चाहिए। तो वो क्या करेगा? एज पर कंडीशन,
1%, 2%, 3% डेली बेसिस पर आपको कर सकते, लेकिन कोई भी पेपर नहीं जनरेट किया। यह सारा ओरल ट्रांजैक्शन है, ओरल ट्रांजैक्शन है, इसलिए अगर कहीं पंगा हो गया, दंगा हो गया, या आप एक्सप्लोइटेशन के अगेंस्ट कोर्ट में चले गए, प्रूफ दिखा दे, मेरे से लौट कैसे कह दोगे, क्योंकि हमारे पास कोई पेपर नहीं है। दूसरी तरफ यदि आप डिले कर रहे हो कर्ज देने में, चुकाने में, इंटरेस्ट आपके ऊपर चढ़े जा रहा है, डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर आपका ब्याज बढ़ रहा है, इसलिए यहां पर आपकी मजबूरी है कि आप मुझे लोन चुकाए जाएंगे, लेकिन कोई पेपर नहीं है, इसलिए हम इंडिपेंडेंट हैं। जब हम इंडिपेंडेंट हैं तो यहां पर एक्सप्लोडेशन भी होगा, यहां पर एक्सप्लोडेशन भी होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी अप्रूवल नहीं है आपके पास, रूरल हाउस होल्ड की लोनिंग की कोई आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, कोई पेपर्स नहीं है, इसलिए आपका एक्सप्लोटेशन भी कंटिन्यू, जाहिर सी बात है। इसको बचने के लिए, इस एक्सप्लोटेशन से बचने के लिए हमने या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हर किसी के बस में या हर किसी के फेवर में, चाहे फॉर्मल से जाओ या इनफॉर्मल से जाओ, हर किसी व्यक्ति के बस में ये कंडीशन नहीं है कि हम आपको लोन देंगे या आपसे कर्जा लेंगे। तो फिर अपनी जरूरत को कैसे पूरी करें? जो छोटे उत्पादक है, जिसमें हम स्मॉल वर्कर्स कह सकते हैं, हम कैसे आपकी जरूरत पूरी करें, स्मॉल वर्कर्स की जरूरतें कैसे पूरी हों? तो इसके लिए हमने एक नया ट्रेडिशन सेल्फ हेल्प ग्रुप जनरेट किया। हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, अभी तक तो हम फॉर्मल और इनफॉर्मल की ओर चले थे, जहां पर या तो पेपर फॉर्मेलिटीज बहुत है या फिर एक्सप्लोटेशन बहुत है। कैसे बचा जाए? क्योंकि हर किसी की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हो सकती है। तो जब हम अपनी जरूरत को पूरा करें तो हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। आज मॉडर्न तारीख में आप इसको कमेटी कह सकते हैं। हर परिवार, घर में, हर मोहल्ले में लगभग मम्मी ने या पापा ने एक कमेटी डाली है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहां पर हम किसी दूसरे से सपोर्ट नहीं मांग, हम अपनी कम्युनिटी से हेल्प कर रहे हैं। इसमें 15 से 20 मेंबर या 25 मेंबर हो सकते हैं। 15 से 20 या 25 मेंबर हो सकते हैं हमारे इस ग्रुप में। और एज पर कैपेसिटी मींस सोर्सेज ऑफ अर्निंग, यहां पर जितने भी ये मेंबर्स होंगे ये सब लाइक माइंडेड हैं। लाइक माइंडेड का सेंस है एक सी कमाई, एक सी थिंकिंग, एक सी फिलोसॉफी। इसलिए जब हम यहां पर को लाइक माइंडेड है और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी कमाई के हिसाब से यहां पर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब कितना समय बदलता जा रहा है, पहले 10 से 50 रुपए चलते, फिर 50 से 100 रुपए पे आए, आज मैं बीच के डाटा यूज, आज मॉडर्न जमाना बदल गया तो हम 1000 से 5000 के बीच में चले आए कंट्रीब्यूशन। अगर सपोज करो 1000 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम 20 मेंबर हैं, तो ओवरऑल पर मंथ उम्मीद करता हूं
इतना हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक। और क्योंकि हम स्मॉल स्केल वर्कर्स हैं, स्मॉल टेनेंट हैं, तो ये पैसा अगर एक मुश्त राशि मुझे मिल जाए, 20 का 19 मिल जाए, 18 मिल जाए, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा याद है, ठीक। ये एक प्रैक्टिकल कंडीशन है। हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एज पर रिक्वायरमेंट हम इस पैसे का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इस पैसे का यूटिलाइजेशन कहां कहां कर रहे हैं? एक तरफ सीड, फर्टिलाइजर और मशीन्स, एग्रीकल्चरल टूल्स इसको कहते हैं, एजुकेशन, मैरिज और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर। इतना पैसा एक मुश्त राशि आ जाए, जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से मैं कुछ भी चला सकता हूं, काम कर सकता हूं, अपनी कंडीशन। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंट्रीब्यूशन है। अब यहां पर बेसिकली एक चीज जो देखने की है, आज क्योंकि पैसा बड़ी टिपिकल चीज है, ठीक, पैसा बड़ी टिपिकल चीज है, इसको संभाल पाना इतना आसान भी नहीं है। तो एक साथ अगर मुझे इतना पैसा दिख जा रहा है तो अलग, इसीलिए फ्रॉम 3 to 5 years अगर हम जो 15 और 20 मेंबर इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं, 3 से 5 साल अगर इसको हम मेंटेन रख लें, हम इसको 3 से 5 साल तक मेंटेन रख लें, मेंटेन का सिर्फ प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखें और हम अपने इस ग्रुप को रजिस्टर करवा लें, तो आफ्टर 5 years और आफ्टर रजिस्टरिंग दिस ग्रुप, ये ग्रुप या ये सोसाइटी एक तरह से हमारे लिए कलेक्टरल और एक तरफ से गारंटी का काम करेगी। अब क्योंकि हम यहां पर कुछ छोटे स्केल के वर्कर्स हैं, इसलिए ये कंडीशन मैनेज करना टिपिकल थोड़ा सा कठिन है। लेकिन जो पैसा अभी हमने एक रफ डाटा कैलकुलेट किया था, 20 आदमी 1000 रुपया पर महीना, 20,000 अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है इस 20,000 में मैं अच्छा खासा बीज खरीद लूं, ठीक, मैं अच्छी खासी कोई एग्रीकल्चरल मशीन खरीद लूं। और छोटे स्केल के फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए ये पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। यहां तक हमारा मनी और क्रेडिट का लास्ट वर्ड। एक तरफ फंक्शंस ऑफ बैंक, रोल ऑफ बैंक, रोल ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेस और सबसे बड़ा अब क्लोजिंग का सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज थिंक